ना ही आए तो बेहतर है। हाँ, मैं आज एक लाइव सेशन कर रही थी और गपशप लगा रही थी मैं अपने फॉलोअर्स से, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा ना बोले, वीगो आ जाएगी। मैंने कहा यार देखो, वीगो वालों को मैं कहूँगी ठीक है कि अगर आना भी है ना तुम लोगों ने, तो मुझे पीछे वाले उसमें बिठाना, हवा ताके लगे। कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप माजी में समझते थे कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं या ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने वाले हैं या आज़ादी सहाफ़त के लिए बात करने वाले हैं, उनके हवाले से मेरा एक ही जुमला है, और वो है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट या वो ह्यूमन राइट्स प्रो या वो प्रो जमहूरियत या प्रो डेमोक्रेसी नहीं थे, वो एंटी इमरान थे। सहाफ़त तो हो रही है, करने की कोशिश भी लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सहाफ़त करने नहीं दी जा रही। करना तो लोग बहुत चाह रहे हैं। आप जैसे हमारे जैसे यंग जब यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, भाई तुम पूछने वाले कौन हो और तुम बोलने वाले कौन होते हो और तुमने सवाल कैसे किया, तुम्हारी ये मजाल। तो जब ये एटीट्यूड होगा तो फिर साथ आखिर फिर इकट्ठे हो गए, जरा एक लाइन बना ली। लेकिन मेरा ख्याल है क्या ऐसा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योम सहाफ़त मनाया जा रहा है। इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर हम मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर शिफा यूसुफजई साहबा मौजूद हैं। मैम क्या कहेंगी आज? तो सबसे पहले ये बताएं कि आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे, और दूसरा ये बता दें पाकिस्तान में सहाफ़त हो रही है? सहाफ़त तो हो रही है, करने की कोशिश भी लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सहाफ़त करने नहीं दी जा रही। करना तो लोग बहुत चाह रहे हैं। आप जैसे हमारे जैसे यंग जब यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं और ख़ास तौर पे मीडिया की डिग्रियाँ लेके आते हैं, तो बड़ा एक पैशन होता है कि भाई रिपोर्ट करेंगे, फ़ना को इंटरव्यू करेंगे। लेकिन ना तो वो इंटरव्यू देने वाले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई सहाफ़ी की ये जिम्मेदारी है कि माशरे में या किसी जगह पर कुछ चीज़ गलत हो रही है तो वो सहाफ़ी ने आइडेंटिफाई करनी है, और सहाफ़ी ने आइडेंटिफाई करने के बाद लोगों को फिर ज़ाहिर है अरबाब इख्तियार का उसकी तरफ ध्यान जाता है। खबर का यही मकसद है। जब अरबाब इख्तियार के जहन में ये चीज़ हो कि नहीं भाई तुम पूछने वाले कौन हो और तुम बोलने वाले कौन होते हो और तुमने सवाल कैसे किया, तुम्हारी ये मजाल। तो जब ये एटीट्यूड होगा तो सहाफ़ी का जो प्राइम काम है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, वो नहीं कर सकता। यानी कि आपके मुताबिक इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है सब परफेक्ट हो रहा है, 100/100 नंबर है हर चीज़ के, और इस मुल्क में कोई मसला नहीं है। तो ये तो फिर ना मानने वाली बेवकूफ़ों वाली अहमकाना जिसको कहते हैं ना वो बात है। चलो बेवकूफ़ों का वर्ड हम हज़फ कर लेते हैं इस कन्वर्सेशन से। ना मानने वाली बात है ना, मतलब दुनिया के हर मुल्क में अच्छे से अच्छा मुल्क हो, अमेरिका में मसाइल होंगे, भारत में मसाइल होंगे, बरतानिया में मसाइल हैं, हर जगह मसाइल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा मुल्क परफेक्ट है, इंसान यहाँ रहते हैं, फरिश्तों की तो हुकूमत नहीं है ना, इंसानों की है, तो रहने वाले भी फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं। तो फिर तो आप ये चीज़ ना करें कि आप उसको मना ही कर दें कि भाई तुम प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई ना करो, खामोश होकर बैठ जाओ। अच्छा मैम मुझे ये बताएं कि यूनिटी नहीं है यहाँ पर सहाफ़ियों के अंदर, ये यूनिटी बनने नहीं दी जा रही या सहाफ़ियों के आपस में इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा नहीं हो सकते? आज भी हमने यहाँ पर देखा कि दो तीन ग्रुप्स देखे हमने मुख्तलिफ वो योम सहाफ़त के हवाले से अपनी फिर आखिर फिर इकट्ठे हो गए, जरा एक लाइन बना ली। लेकिन मेरा ख्याल है क्या ऐसा करना चाहिए? मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि भाई मैं बहुत बड़ा सहाफ़ी हूँ, ये तो रिपोर्टर है, और मैं तो बहुत बड़ा रिपोर्टर हूँ तो ये तो छोटा रिपोर्टर है। फिर मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ तो ये भी रिपोर्टर है। तो मैं कैमरामैन के साथ क्यों खड़ा हूँ, ये तो मुझे दफ्तर में सर कहता है तो यहाँ पर आके ये मुझे मीर साहब कहेगा तो नहीं भाई, तो या कुछ भी कह देगा। तो इस किस्म की एक माइंडसेट भी मुझे देखने में आया है। बहुत सारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी जो कि अब रिटायरमेंट के करीब हैं, जिन्होंने बहुत तजर्बा है और तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, उनका अब वक्त आया है कि वो जूनियर्स को आगे भी आने दें और उनको सपोर्ट भी करें। उधर भी वो ज़्यादा कोई गर्मजोशी नहीं दिखाते क्योंकि उनको है कि भाई मैं ही हूँ तो ये कौन है जूनियर छोटा आया है नया, हटाओ भाई इसको साइड पे करो। तो एक वो भी चीज़ है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप माजी में समझते थे कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं या ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने वाले हैं या आज़ादी सहाफ़त के लिए बात करने वाले हैं, उनके हवाले से मेरा एक ही जुमला है, और वो है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट या वो ह्यूमन राइट्स प्रो या वो प्रो जमहूरियत या प्रो डेमोक्रेसी नहीं थे, वो एंटी इमरान थे। और एंटी इमरान थे तो उनको इमरान खान जो भी करता था उसमें तकलीफ भी नज़र होती थी, कीड़े भी निकालते थे वो उसमें। उनका मकसद, वरना तो अगर वो इतना हर चीज़ के लिए स्टैंड लेने वाले होते तो फिर वो आज भी स्टैंड ले रहे होते। वो उस वक्त भी स्टैंड सिर्फ ले रहे थे क्योंकि इमरान को नीचे करना था, और आज वो स्टैंड इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इमरान जेल में है, तो वो मसला हल हो गया फ़िलहाल उनका। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे साफ़ तौर पर नज़र आती है। वरना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें खुल गई भाई ये 4-5-3 सालों में। बहुत सारे लोगों ने खुलेआम आकर ओपनली कहा, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कहा कि भाई हमें एक तासुर गलत था, हम गलत थे, आप लोग ठीक थे। लेकिन वो जो ठीक वाले थे वो आज नज़र नहीं आते कि वो सही साइड पे खड़े हों, वो आज गलत साइड पे चले गए। मुझे ये बता दें कि आप ब्रेवली बात करती हैं, हर चीज़ को इश्यूज़ के ऊपर बात करती हैं, कभी थ्रेट वगैरह किया गया है आपको? ज़ाहिर है जिस तरीके से अरशद साहब को शहीद किया गया, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी, रिसेंटली भी वहीद मुराद को यहाँ से उठाया गया, तो आपको कोई थ्रेट वगैरह या कोई धमकी चमकी या खामोश रहने के लिए कभी कोई कॉल शॉल आई है? कॉल तो फ़िलहाल कोई नहीं आई,
और नहीं आए तो बेहतर है। धमकी, हाँ मुझे, मैं आज एक लाइव सेशन कर रही थी और गपशप लगा रही थी मैं अपने फॉलोअर से, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा ना बोले, वीगो आ जाएगी। मैंने कहा यार देखो, वीगो वालों को मैं कहूँगी ठीक है कि अगर आना भी है ना तुम लोगों ने, तो मुझे पीछे वाले उसमें बिठाना, हवा ताकि लगे। क्योंकि मुझे शादाना गुलजार ने कहा था कि वही मुझे जब गाड़ी में पुलिस लेकर गई तो उन्होंने मुझे बहुत चक्कर दिए, बहुत फिराया, पानी की बोतलें ले देते थे और फिरा फिरा के कहती है 4-5 घंटे उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाए रखा। इतना वो थक गई कि पीछे जो पुलिस वाली 2 बैठी थी वो भी मेरे कंधे पर सर रख के सो गई है। मुझे शादाना गुलजार की कहानी उन्होंने मुझे सुनाई कि वो भी इतना घूम घूम के थक गई थी बेचारियां, सुबह से भूखी ड्यूटी पे निकली हुई थी कि उन्होंने, उनका सर नींद पे मेरे ही कंधे पे आ गया। उठाने वालों तो को वो फिर बात मुझे मुझे उठाना याद पड़ा। थी, तो वो बात मुझे याद थी कि यार अगर बिठाना और फिराना हो तो फिर पीछे बिठाना ताकि हवा लगे, जरा कुछ नज़ारा वज़ारा देखें, हम चलते फिरते फिर अच्छे खुशगवार मूड में बात करेंगे ना। तो ये है, ये भी एक बड़ा अफसोसनाक एक पहलू है जो इस सारी सिचुएशन का हुआ कि आप कुछ भी करें, आपको इख्तिलाफ ही है ना, आपको हमसे इख्तिलाफ है, हमें आपसे इख्तिलाफ है, तो आप हमें बुलाएं, हमारे साथ बैठें और डिस्कशन करें और समझाना है, या आप हमें समझ जाएंगे या हम आपको समझा पाएंगे। तो बातचीत से बेहतर कोई तरीका नहीं है, ना अपने आप को ऐसी पोजीशन में लेकर आएं कि आप पे कोई तनकीद करे, हमें भी अच्छा नहीं लगता। मतलब जो सारी उम्र हमने एक मौक़िफ़ रखा और जो मैंने रखा मुझ पे, तो उस बात पे तनकीद मेरे अपने साथी दोस्तों ने की है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उस चीज़ से अब पीछे हट जाऊं या मैं कहूँ कि नहीं नहीं भाई। लेकिन टेक्निकली तो आप ऐसा मुझे मौका देंगे ना, अगर आप मौका नहीं देंगे तो मेरे पास तनकीद करने का क्या जवाब बनता है। एग्जैक्टली। तो यही बात है कि अब उनको भी सोचना चाहिए, और हाँ कहीं कहीं शायद हमारे सहाफ़ी बिरादरी भी ज़रा शायद ज़्यादती कर जाती होगी, उनको भी सोचना चाहिए, लफ्ज़ों का चुनाव हो जाए या जो भी हो, तो तनकीद आप बेशक करें, वो हम पे करें, हम उन पे करें, और फिर साथ बैठ के करें। अगर कोई ज़्यादा काबिल एतराज़ किस्म का कोई मामला आ गया है तो साहब गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं, चाय बिस्कुट। साथ वो बिठाते नहीं है ना, वो ले जाते हैं। हाँ अल्लाह खैर करे बेटा, आइए आप तो मुझे डाले में ही बिठाएंगे आज। बहुत शुक्रिया।